विवादों में फंसे टीचर और यूट्यूबर खान सर की मुश्किलें फिलहाल कम होती नहीं दिख रही हैं। 25 जून को जिस जमानत याचिका पर सबकी निगाहें टिकी थी, उस पर आज सुनवाई ही नहीं हुई। खान सर, उनके दोनों निजी बॉडीगार्ड समेत कुल 6 आरोपियों की जमानत याचिका अदालत में लिस्टेड थे, लेकिन सुनवाई टल गई। अब सभी की नजरें अगली तारीख पर टिकी हैं, जब अदालत इस मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुना सकती है। दूसरी तरफ इसी मामले में एक और बड़ी खबर सामने आई। शिकायतकर्ता पक्ष से जुड़े रोशन आनंद सर को अदालत से बड़ी राहत मिल गई। अदालत के इस फैसले ने मामले को नया मोड़ दे दिया है और कानूनी लड़ाई को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। एक तरफ खान सर और उनके सहयोगियों की जमानत पर फैसला लटका है, तो वहीं दूसरी तरफ रोशन आनंद को मिली राहत कई सवाल खड़े कर रही है। यह मामला सिर्फ एक कानूनी विवाद का नहीं रह गया है, बल्कि सोशल मीडिया से लेकर शिक्षा जगत तक चर्चा का मुद्दा बन चुका है। खान सर के समर्थक इसे साजिश बता रहे हैं, जबकि विरोधी पक्ष कानून के तहत कार्रवाई को सही ठहरा रहा है। ऐसे में अदालत की अगली सुनवाई बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इससे यह तय होगा कि खान सर और दूसरे आरोपी जेल जाते हैं या फिर उनके खिलाफ कोर्ट बड़ा फैसला सुनाती है, जिससे खान सर की कानूनी चुनौतियां और बढ़ेंगी। आखिर सुनवाई क्यों टली, रोशन आनंद को किस आधार पर राहत मिली, और अब इस हाई प्रोफाइल मामले की अगली कानूनी दिशा क्या होगी, इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आज खान सर की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। आज खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड समेत 6 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन वो टल गई, जबकि रोशन आनंद पक्ष को राहत मिल गई। खान सर अब बड़े संकट में फंस चुके हैं। एक तरफ उनके कोचिंग सेंटर पर ताला लग रहा है, तो दूसरी तरफ पुलिस जांच में कई अहम सबूत खान सर के खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे उनके जेल जाने की तैयारी भी हो चुकी है। आज उनके दोनों बॉडीगार्ड समेत 6 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। जानकारी के मुताबिक पुलिस की तरफ से इनकम्प्लीट केस डायरी सबमिट की गई, जिसकी वजह से सुनवाई टाल दी गई। खान सर के वकील ने सुनवाई टलने पर क्या कहा है, पहले वो देखते हैं। जज साहब ने तो कुछ नहीं बोला, पीपी साहब ने ही कहा कि अप टू डेट केस डायरी की आवश्यकता है, और उन्होंने अपने करस्पॉन्डेंस करके डायरी मंगवाई थी अप टू डेट। जज साहब ने कहा कि मैं अपने खुद मांग लेता हूं अप टू डेट केस डायरी। अप टू डेट केस डायरी मांगी गई है जज साहब के द्वारा, और उसको सैटरडे को रखा गया है। अच्छा सर, पिछली बार भी केस डायरी मांगी गई, फिर अप टू डेट केस डायरी मांगी गई। हाँ। क्या वजह थी कि पिछली वाले को छोड़ के फिर से नहीं मांगी गई? कुछ फर्दर आया होगा, पीपी साहब को ही पता रहता है ना, कुछ आया होगा, डेवलपमेंट हुआ होगा इन्वेस्टिगेशन में, इसलिए मांगी गई। गार्ड को लेकर के क्या बातचीत अंदर हुई? गार्ड वाले केस में क्या अपडेट है सर? गार्ड वाले केस में सेम ही प्रोसेस है ना, सब एक ही साथ होगा, कहीं कोई एक्स्ट्रा कुछ है नहीं उसमें। कोर्ट में जब केस डायरी सबमिट की गई, तब देखा गया कि वो इनकम्प्लीट है। ऐसे में पुलिस को कंप्लीट केस डायरी सबमिट करने का आदेश दिया गया। इसके साथ ही खान सर के दोनों बॉडीगार्ड्स के मामले में भी सुनवाई नहीं हो सकी। अब अगली सुनवाई 27 तारीख को होगी। 27 तारीख को कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इससे पहले तक खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगी रहेगी। खबरों के मुताबिक जो केस डायरी खान सर को लेकर पुलिस की तरफ से सबमिट की गई, उसमें यह लिखा गया है कि गोली सेल्फ डिफेंस में नहीं चलाई गई, बल्कि खान सर ने ही अपने दोनों बॉडीगार्ड्स को दहशत फैलाने के इरादे से फायरिंग करवाई थी। ऐसे में कोर्ट के फैसले का इंतजार है। रोशन आनंद को कोर्ट से बड़ी राहत। आज रोशन आनंद पक्ष के अभिषेक और गौरव के मामले में भी सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों को राहत मिल गई। अभिषेक और गौरव की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया गया। रोशन आनंद के वकील की तरफ से बताया गया कि अभिषेक और गौरव को बेल मिल गई है। फिलहाल जेल से रिहाई और बेल बॉन्ड की प्रक्रिया पूरी करेंगे। इसके बाद दोनों को रिहा किया जाएगा। बगैर शर्त ही दोनों को कोर्ट ने जमानत दे दी। बिहार की शिक्षा जगत और सोशल मीडिया की दुनिया में पिछले कई दिनों से चर्चा का केंद्र बने खान सर को अदालत से ये बड़ा झटका लगा है। आज उनको जमानत याचिका पर उनकी सुनवाई नहीं हो सकी, जिसके बाद उन्हें फौरन राहत नहीं मिल पाई। वहीं दूसरी तरफ इस मामले से जुड़े रोशन आनंद को कोर्ट से राहत मिलने की खबर सामने आई है, जो खान सर के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर रही है। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं, क्या खान सर की कानूनी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं? क्या आने वाले दिनों में इस मामले का असर उनकी छवि और उनके कोचिंग सेंटर्स पर भी पड़ेगा? आखिर कोर्ट में क्या हुआ और क्यों रोशन आनंद को राहत मिली, जबकि खान सर को इंतजार करना पड़ा है? इसी पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट है, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे वो एक के बाद एक खान सर मुश्किल में फंसते जा रहे हैं।
खान सर को राहत नहीं, बड़ा इंतजार। खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड समेत कुल 6 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई तो हुई, लेकिन अदालत में काफी गहमागहमी रही। कानूनी और जो उनके समर्थन थे, सभी की नजरें अदालत पर टिकी थी, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि सुनवाई में जमानत को लेकर कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है। लेकिन कोर्ट में जो निर्धारित समय पर सुनवाई नहीं हो सकी और मामला टाल दिया गया। सुनवाई टलने का सीधा अर्थ यह है कि फिलहाल खान सर को राहत के लिए और इंतजार करना होगा या फिर जेल जाना होगा। कानूनी प्रक्रिया में देरी कई बार आरोपियों के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है, क्योंकि हर बीतता दिन उनके पक्ष की रणनीति और सार्वजनिक धारणा दोनों को प्रभावित और कमजोर करता है। खान सर के समर्थकों को उम्मीद थी कि अदालत से सकारात्मक संकेत मिलेगा, लेकिन सुनवाई टलने के बाद अब अगली तारीख का इंतजार यानी 27 जून हो गया है। और इस पूरे मामले में सबसे बड़ी खबर यह रही कि रोशन आनंद पक्ष को अदालत से जो राहत मिली है, वो सीधे सीधे बता रही है कि खान सर जो हैं वो गुनहगार है। कोर्ट के इस फैसले ने मामले को नया मोड़ दे दिया। रोशन आनंद को मिली राहत के बाद कानूनी गलियारों में चर्चा तेज है कि अदालत ने दोनों पक्षों की परिस्थितियों को अलग अलग नजरिए से देखा है। हालांकि आखिरी फैसला अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल रोशन आनंद के लिए ये एक सकारात्मक कानूनी कामयाबी है। इसी के साथ जानकार ये भी कह रहे हैं कि किसी एक पक्ष को राहत मिलना और दूसरे पक्ष की सुनवाई टल जाना मामले की दिशा को प्रभावित कर सकता है, यानी कि खान सर अभी और कई मुश्किलों में फंसेंगे। जिस तरह से उनके कोचिंग सेंटर पर छापे पड़ रहे हैं और कई गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, उनके कोचिंग सेंटर्स पर ताले लग रहे हैं, उससे भी साफ हो जाता है कि वो अभी आने वाले दिनों में कई और मुश्किलों का सामना करेंगे। खान सर के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती अदालत को यह भरोसा दिलाने की होगी कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के आधार पर उन्हें जमानत से वंचित रखने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ विरोधी पक्ष इस देरी को अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में अदालत सिर्फ सबूतों, कानूनी तथ्यों को महत्व देती है, लेकिन सार्वजनिक बहस और मीडिया कवरेज का प्रभाव सामाजिक स्तर पर जरूर दिखाई देता है। सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस। मामला अदालत में है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर लगातार बहस है। खान सर के समर्थक इसे कानूनी प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा बता रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि उन्हें आखिरकार न्याय मिलेगा। वहीं आलोचकों का साफ कहना है कि अदालत से फौरन राहत न मिलना गंभीर सवाल खड़े करती है, यानी खान सर दोषी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोनों पक्षों के समर्थक लगातार अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। खान सर देश के सबसे लोकप्रिय टीचरों में गिने जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं यानी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कराने वाले लाखों छात्र उनसे जुड़े हैं। ऐसे में इस मामले का प्रभाव सिर्फ कानूनी दायरे तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर उनके छात्रों और उनके समर्थकों पर भी पड़ सकता है। अदालत की अगली तारीख पर टिकी नजर। अब पूरा मामला अगली सुनवाई पर आकर टिक गया है। अदालत जब इस याचिका पर सुनवाई करेगी, तब यह साफ हो सकेगा कि खान सर को राहत मिलने की कितनी संभावना मजबूत है, या अभी बाकी है, या वो जेल जाते हैं। कानून के जानकारों का साफ मानना है कि बचाव पक्ष अगली सुनवाई में जमानत के पक्ष में काफी दलीलें रख सकता है, क्योंकि रोशन आनंद लगातार खान सर के खिलाफ कई सबूत दे चुके हैं। शिकायतकर्ता पक्ष अपने आरोपों और सबूतों के आधार पर अदालत को प्रभावित करने की कोशिश भी करेगा। यही वजह है कि अगली तारीख इस मामले के लिए बेहद खास मानी जा रही है। मामले ने सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। बिहार में शिक्षा और कोचिंग इंडस्ट्री से जुड़े इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही साथ जानकार मान रहे हैं कि सार्वजनिक प्रभाव वाले व्यक्तियों से जुड़े मामलों में अदालत हर कदम पर लोगों की नजर जो है वो बनी रहती है, इसलिए इस मामले की हर सुनवाई खबर बन रही है। फिलहाल तस्वीर साफ है, खान सर को फौरन राहत नहीं मिली है और उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई। वहीं रोशन आनंद पक्ष और ज्यादा मजबूत होकर उभरा है और इस मामले में नया मोड़ आ गया है। अब नजरें अदालत की सुनवाई पर भी टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि खान सर की कानूनी राह आसान होती है या मुश्किलें और बढ़ती हैं। तब तक ये मामला न सिर्फ अदालत में, बल्कि सोशल मीडिया, शिक्षा जगत, राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना रहेगा। आने वाले दिनों में अदालत का फैसला इस बहुचर्चित विवाद की दिशा और दशा दोनों तय करने वाला है। यानी खान सर के जेल जाने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, मात्र 48 घंटे बचे हैं। और इन 2 दिनों में अगर खान सर अपने खिलाफ जो सबूत सामने आ रहे हैं उसमें कोई ठोस तथ्य और ठोस सबूत नहीं दे पाए, तो उनका जेल जाना तय माना जा रहा है, क्योंकि केस डायरी में इस बात का जिक्र किया गया है कि दोनों बॉडीगार्ड्स ने खान सर के कहने पर ही फायरिंग की थी, सेल्फ डिफेंस में नहीं। तो ये जो उनका दांव था वो उल्टा पड़ चुका है और एक बड़ी मुश्किल में
खान सर फंस चुके हैं और इधर बिहार से यूपी तक यानी पटना से लेकर लखनऊ तक उनके सभी कोचिंग सेंटर पर धड़ाधड़ छापेमारी हो रही है और कई कोचिंग सेंटर जो हैं अब तक बंद हो चुके हैं, जिससे उनकी क्रेडिबिलिटी भी सवालों में आ गई है। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।